कैसे हो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। साथ ही पढ़ा था कि अगर कोई एक रेशियो दिया है तो बाकी के 5 रेशियोज़ कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर कोई एक रेशियो का वैल्यू दिया है और साथ ही साथ कोई हमको अगर इक्वेशन दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करके वैल्यू हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं उस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें से 7 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन बताया था और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिया था। तो आई होप आप ये सब क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो है क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगर डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को और एक ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो क्या है सबसे हटके अलग है। तो चलो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने ये बुक कॉपी में लिख लिया है, देख रहे हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो गया। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो cos a का हमको वैल्यू दिया गया है 4/5। ठीक है, और फाइंड किसका करना है, cot a माइनस साइन a अपॉन 2 tan a। तो इसको डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे वैल्यू जो हमको साइन में, टेन में और कॉट में दिया है, हम ट्राई करेंगे क्या इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें, कॉस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, कॉस a में, क्योंकि सब तो a में ही है। सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, कॉट a को कन्वर्ट करता हूँ किस में, कॉस a अपॉन साइन a में। ये लिख सकते हैं माइनस साइन a। अब ये जो 2 tan है इसको क्या, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a, ये लिख सकते हैं। देन अगला इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का क्या होगा, एलसीएम के थ्रू जिसको सॉल्व करेंगे। तो इसका इसके साथ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन a आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉस a हो जाएगा माइनस ये साइन a और ये साइन a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर a अपॉन, अब देखो 2 साइन a अपॉन कॉस a। अब हमारे पास इतने सारे अपॉन हो गए, तो लेकिन हमको याद रखना जो हमारा मेन वाला अपॉन है वो क्या है, ये मेन जो ये पूरा का पूरा क्या है, डिवाइज़र है। ठीक, अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, वैल्यू को इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि जो डिवाइड का जो साइन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a मल्टीप्लाई, जो नीचे रहता है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो कॉस a अपॉन 2 साइन a, ये हुआ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इसका। अब ये साइन स्क्वायर a, तो हम याद करते हैं क्या, आइडेंटिटीज रूल, उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मिलेगा। इसको अगर इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो देन वही चीज़ यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग,
1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक, इनटू, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक, इनटू कॉस ए अपॉन साइन ए, और 2 साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर ए, तो वापिस से साइन स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ये हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ कॉस ए का है। क्या दिया है कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, यही दिया है हमको, इसी को हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4/5 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वेयर, ये ब्रैकेट क्लोज, देन और क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या है 4/5 अपॉन क्या है 2 इंटू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वेयर। ओके, सॉल्व करते हैं, सबसे जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 5 पंचे 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 माइनस 1 माइनस ये 16 और ये 25, ये हुआ 4/5। सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 16/25। अब यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, जो भी सॉल्व करेंगे सेम चीज़ मिलेगा हमको, ठीक। 4/5 माइनस, सॉल्व कर दूँ क्या मिलेगा, 25 माइनस 16/25, ओके। ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा, यहाँ पे 4/5 और ये भी वही हो जाएगा, 2 इंटू क्या मिल जाएगा, ये भी 25 माइनस 16, 25 माइनस 16/25। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा, क्या बचेगा 9/25, वापस से ब्रैकेट क्लोज, 4/5, यहाँ भी सेम चीज़ हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 9/25 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18/25, ठीक है। अब अगला क्या होगा, इसमें फिर से वही सॉल्यूशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 चौक 20 माइनस 9/25, ठीक है, ये हुआ, और ये बाकी है भी, गुणा 4/5, और इसके भी पूरे के बटे में क्या है, 18/25। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, 11/25 गुणा 4/5। अब यहाँ भी देखो, अब इसको भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में करूँगा, तो जो सबसे नीचे हो कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, और ये 18, ये 25 कटा, ठीक है। अब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, अब बचा क्या, 11, 2 और नीचे में 5 और 9, तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और नीचे 5 निया 45, ये हो गया हमारा क्या, आंसर मैच करें। ये देखिए 8.2 का सेकंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण हो तथा tan A बराबर 1/√3 हो, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल
एंगल C is right angle and tan A is equal to 1/√3, then find the value of sin A cos B plus cos A sin B। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, tan A का वैल्यू दिया है मेरे को, क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि tan A का वैल्यू एक अगर एंगल में लेंगे तो 1/√3 का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आता है। लेकिन हमको यहाँ पे एंगल नहीं निकालना है, किस वैल्यू निकालना है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, ये जो हमारा भुजा है, आर्म है, उसके थ्रू निकालना है। इसीलिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, tan A को और क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बटे आधार। ठीक है, हाइट अपॉन बेस, या फिर और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो P अपॉन बी अगर लिखता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब फिर मेरा ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, tan A के अकॉर्डिंग ना, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है। यानी कि मेरा बेस का वैल्यू क्या दिया है, √3, और हाइट का वैल्यू क्या दिया है, 1। तो ये दोनों का जब वैल्यू दिया है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो जब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसका वैल्यू निकालेंगे तब कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, BA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सो BA इज इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है, 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3, ये 3 कैसे हुआ सबको मालूम होगा। देन ये 4 हो जाएगा, और ये BA का स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो गया। अब सो BA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जनरली +-2 मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस में ही ले रहे हैं। ठीक है, 2 मिला। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, BA का वैल्यू 2 मिल गया। ये B और A, BA का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो इस तरह से हमको जितने भी साइड्स हैं, ठीक है, जितने भी आर्म हैं, भुजा है, उसका क्या मिल गया, मान मिल गया। अब आसानी से हम जो जो हमको बोला है वो निकाल सकते हैं। हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो देखिए sin A का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, यही होता है साइन का वैल्यू। तो sin A के लिए मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। अब देखो sin A के लिए तो मैं लिख दिया क्या, 1/2। अब दूसरा क्या निकालना है मेरे को, cos B का निकालना है। ठीक है, तो cos B के लिए मैं अब क्या मानूंगा, ये वाला जो है डायग्राम, इसमें मैं इसको बेस मानूंगा, क्योंकि अगर B के लिए मैं कोड लूँगा तो ये मेरा चित्र कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तब तो ये मेरा आधार हुआ, और आधार बटे क्या होता है, इसमें भी कर्ण होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें बेस क्या है, बेस का BC है, और BC का वैल्यू क्या है, 1, और इसका वैल्यू क्या है, 2। तो 1/2 हो जाएगा। cos B के लिए भी मेरा क्या मिला, 1/2। अब cos A के लिए, तो cos A के लिए यहाँ पे देखो वापस क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, √3/2। अब वापस से इनटू sin B के लिए देखो, तो इसको अब मैं क्या मानूंगा, साइन मानूंगा। तो ये डायग्राम में कुछ ऐसा होगा। तो साइन के लिए ये तो बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन का वैल्यू। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो √3 क्या आया, 2 आया। तो इस तरह से साइन B का वैल्यू भी मेरे को क्या मिला, √3/2 मिला। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 2 × 2 4 हो गया, प्लस ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो 4 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और ये 1 + 3, तो क्या मिला, 4/4, यानी कि कट के क्या मिला, 1। यानी कि जो हमारा इसका सॉल्यूशन है sin A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा क्या है, उसका
वैल्यू है, आंसर है। मैच करें आंसर। ये देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है 1। ओके, तो इस तरह से बच्चों बाकी के जो और क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कर लेना। बस ये देखना है कि जो वैल्यू हमको निकालना है या जो वैल्यू हमको दिया है, ठीक है, वही एग्जैक्ट वैल्यू हम जो है कैसे लाएं। जैसे यहाँ पे कॉट के लिए दिया है तो हमको यहाँ पे साइन और कॉस को कॉट में कैसे बदलें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साइन से या कॉस से किसी संख्या से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेना। अगर ना बने तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो फेसबुक में या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इंस्टाग्राम आईडी उसमें दिया हुआ है। आप जो है बिल्कुल जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब दूसरा चीज़, 10वीं वाले बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 9th का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहे हो। क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है ना, तो 9th का अगर करोगे तो ये सब बेसिक है, तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो 10th के क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाएंगे, इसीलिए हम 9th का भी कर रहे हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब, चैनल तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे लेकिन नहीं किए हो तो कर लो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उन्हें भी जोड़ो। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।